दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में। इनका स्पॉटिंग एरर्स जो आते हैं उनमें बहुत बड़ा काम होता है, इसके लिए आने चाहिए। ए कॉमा एन कॉमा दी कॉमा ये क्या है, आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनको मॉडर्न ग्रामर में एक प्रकार के डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, नंबर एक इंडेफिनिट और नंबर दो डेफिनिट। इंडेफिनिट कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और दी होता है डेफिनिट आर्टिकल। आज मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, ए और एन के बारे में। ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले। कोई चीज़ अनिश्चित है, पता नहीं है। आई हैव ए पर्स, ही सैंग ए सॉन्ग, मतलब निश्चित नहीं है कौन सा वाला सॉन्ग। जिस शब्द से पहले ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन, अन्यथा ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, अ आ रहा है तो एन लगा दिया। ये व्यंजन जो हम लेते हैं किसके लेते हैं? हिंदी वाले, ठीक है। ये नहीं कि यू आ रहा है तो लगा दोगे यू, वॉवेल है तो इससे पहले एन लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। ही हैज़ ए पेन, आई हैव एन अम्ब्रेला। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जिनको काउंटेबल काउंट कर सकते हैं लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे वॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? सिंगुलर है, इससे पहले हमने ए का यूज कर दिया। प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में ऐसे बोलते हैं ना, इतने प्रति किलो हैं। ही अर्न्स 50,000 रुपीज ए मंथ, मतलब 50,000 रुपये प्रति महीने, ये चीज़। ही कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे ए मिलियन, ए थाउजेंड, ए 100, ए डजन, ए कपल। आई वॉक 2.5 किलोमीटर्स डेली। ही हैज़ ए 1,000 रुपीज़, ए 1,000 रुपीज़। प्रोफेशन से पहले जैसे ही इज़ एन MP, MLA, SDO, सी इज ए नर्स ऑब्लिक टीचर ऑब्लिक क्लर्क। नंबर 7, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दे हैव गॉन फॉर ए राइड, आई गो फॉर ए वॉक डेली। इसमें जो वॉक है वो क्या है? वर्ब है, लेकिन इसको हमने नाउन बना दिया। ऐसे राइड, ये भी वॉक है, वो है वर्ब, इसको भी हमने क्या बना दिया? वर्ब बना दिया। तो इससे पहले हमने क्या लगाया? ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान देता, जैसे मैं कहूँ यार वो हिटलर है, ही इज़ हिटलर। ही इज़ गांधी, मतलब गांधी की तरह बिहेव करता है, तो उसको बोल दिया हमने गांधी। तो ऐसे भी हम क्या लगाते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। हम जब किसी को ऐसी उपाधि देते हैं ना, उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को हिटलर बोल दिया तो उससे पहले ए आर्टिकल या एन आर्टिकल, जो भी उसके उच्चारण के हिसाब से है, वो दे देते हैं। यदि मैनी या रादर या क्वाइट या सच के बाद सिंगुलर नाउन आए तो भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। इट वाज सच ए फूलिश आर्ग्यूमेंट, इट इज़ रादर ए पिटी, इट इज़ रादर ए पिटी, कॉमा आई से इजो। ए लगाया है पिटी से पहले, ऐसी फुलिस से पहले ए लगाया है। फुलिस आर्ग्यूमेंट सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए काउ इज एन एनिमल, ए पीकॉक इज ए बर्ड। तो यहाँ पे एन एनिमल उच्चारण आ रहा है, ए मतलब स्वर वाला तो एन लगा दिया, व्यंजन वाला आ रहा है बर्ड तो ए लगा दिया। यदि एडजेक्टिव से पूर्व सो कॉमा एज कॉमा टू कॉमा हाउ कॉमा क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। इट इज़ टू हैवी ए पार्सल, ए लगा दिया, ए पार्सल फॉर मी टू कैरी। राम इज नॉट सो बिग ए फूल एज यू थिंक। तो यहाँ भी क्या लगा दिया? ए बिग के बाद, ये एडजेक्टिव है और इनसे पहले टू और सो आ रहा है, इसलिए ए या एन का प्रयोग करेंगे।
कुछ विशेष फ्रेजेज में ये फिक्स है कि मतलब इनमें ये लगेंगे लगेंगे ऐसे ही रहेंगे, ये इनको हटा नहीं सकते हम। जैसे इन ए फिक्स, इसमें जो ए लगा हुआ है ये यहीं पे रहेगा। इन ए नसेल, इन ए हरी, मेक ए नॉइज, एट ए लॉस, मेक ए फोर्ट, कीप ए सीक्रेट, ए शॉर्ट वाइल एगो, टू हैव ए ड्रिंक, टेल ए लाई, टेक अ बाथ, half a kilo, a matter of chance, at a discount, take a fancy, have a good education। एक वाक्य हम देख लेते हैं, ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो उसके पास क्या है, अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की। तो इससे पहले गुड से पहले क्या लगा दिया हमने, ए। हैव ए गुड एजुकेशन, इसके लिए ये आया वाक्य के लिए। तो ऐसे ये वाक्य में अगर उपयोग होंगे तो ऐसे ही होंगे जैसे ये दे रखे हैं, इनमें ये फिक्स है ये आर्टिकल। एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी प्लूरल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर संज्ञा बहुवचन है तो उससे पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और मैं पहले भी जितने भी नियम आए उसमें बार बार आ रहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल नहीं होना चाहिए नाउन, तभी ए या एन का प्रयोग होगा। डिफरेंस बिटवीन ए ऑब्लिक एन एंड वन, वन और इसमें ए और एन में क्या फ़र्क है। ए या एन आर्टिकल्स हैं जबकि वन एक एडजेक्टिव है, ये बात ध्यान रखना। वन का प्रयोग अनोदर ऑब्लिक अदर के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है, वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड, कॉमा अनोदर वांट्स टू प्ले। यहाँ पे अनोदर आ रहा है इसलिए पहले वन स्टूडेंट लगाया, यहाँ पे ए स्टूडेंट नहीं आएगा। वन डे ही केम अर्ली, कोमा अनोदर डे ही वाज लेट। तो यहाँ पे वन डे, ए डे नहीं आएगा, यहाँ पे अनोदर लगा हुआ है पीछे, तो यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, ए डे मत लगा देना। ऐसे ही वाक्य आते हैं, लगता है कि कोई गलती नहीं है, यहाँ पे ए लगा देंगे लेकिन लगेगा गलती नहीं है, तो आप कर देंगे करेक्ट है सेंटेंस। तो स्पॉटिंग एरर में गलती हो जाती है हमसे, तो ये बहुत यूजफुल है स्पॉटिंग एरर में, ये चीज़ ध्यान रखना। वन का प्रयोग डे ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर ऑब्लिक समर ऑब्लिक विंटर एक्सेट्रा या महीनों या दिनों के पहले किया जा सकता है, जो उस दिन या समय होने वाली घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कोई घटना एक दिन निश्चित हुई है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम ए या वो वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे वन डे टाइगर एंटर्ड आवर हाउस, वन विंटर द स्नो फेल अर्ली, मतलब एक निश्चित दिन के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे, ठीक है, या किसी घटना के लिए। वन का प्रयोग ए या एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है, मतलब इसके प्रोनाउन के रूप में ए या एन के प्रोनाउन के समरूप भी इसका वन का प्रयोग किया जाता है। डिड यू गेट ए टिकट, यस आई मैनेज्ड टू गेट वन, वन जो आया है ए टिकट की जगह पे आया, उसका प्रोनाउन वन के आया है, ये आपको पता लग रहा होगा। तो ऐसे भी हम वन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ए एन और वन में डिफरेंस पता चल गया होगा कैसे यूज करना है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर में इनका बहुत ही यूज है आर्टिकल्स का। द आर्टिकल्स रह गया, मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रिपल एस स्टडी